नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं सोशल साइंस के ऐसे 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और यह प्रश्न बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। यानी कि आपके 2024 से पहले बहुत बार प्रश्न यह पूछे गए हैं। ऐसे 50 प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे करा है, यूरोप का मरीज किसे कहता है बताओ। यह प्रश्न कितना बार पूछा गया, कितना MBBI प्रश्न है तुम नहीं जानते हो। बहुत बार क्वेश्चन में बैंक में देखना, यह प्रश्न आपको बहुत बार मिलेगा। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। पहला का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो लिच्छवी गणतंत्र है जो बिहार के वैशाली जिला में, लेकिन भारत के किस राज्य में पूछ रहा है, तो भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है। अब बिहार में कहाँ, तो वैशाली जिला, ठीक है ना। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो सन 1934 ईस्वी में भारत में सबसे भयंकर और विनाशकारी भूकंप आया था। इसमें मनुष्यों को बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई थी, ठीक ना। तो पूछता है बहुत बार एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। बताओ कौन विदेश के नहीं है बल्कि हमारे भारत का है। हुई, टोयोटा, फोर्ड नहीं, सब विदेशी ब्रांड है। जबकि टाटा जो है हमारे विदेश का ब्रांड नहीं बल्कि हमारे देश का ब्रांड है। के सामने है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो मानव श्रीराम में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 5 का होगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ये MBBI प्रश्न बताओ, यह प्रश्न कितने बार पूछा गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। इसे बदलकर क्या रखा गया था, नीति आयोग। नीति आयोग रखा गया था। कब रखा गया था, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को रखा गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 16वीं को उलट दो तो हो जाएगा 61। तो 61 महिलाओं की संख्या थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। नरेगा भारत की सबसे उच्चतम मजदूरों को रोजगार देने वाली कंपनी है भाई, नरेगा, ठीक ना। यह कम से कम तो 100 दिनों के लिए मजदूरों को रोजगार देती है साल में, ठीक ना। 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन, तो नेशनल हाईवे 7 NH7 है जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जाती है, ठीक है ना। सबसे लंबा है भारत का। नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पीतल बनाया जाता है। तो पीतल किससे बनाता है, तांबा और जस्ता दोनों से पीतल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था सबसे पहले, ठीक ना। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और मुंबई को सपनों का शहर कह सकते हैं या फिल्मों का शहर, क्योंकि मुंबई में जितने सारे हीरो हैं ना, साउथ इंडस्ट्रीज के, बॉलीवुड के, सब मुंबई में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज रखा जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, पटना के गोल घर में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हो गया था। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो पूछेगा ना, वह कौन होते हैं, पंच साहब होते हैं, याद रखना, ग्राम कचहरी का प्रधान।
यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो मेजिनी। यंग यूरोप बोले या यंग इटली बोले, दोनों का संस्थापक मेजिनी ही है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1915 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को मिला था। अब पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की बनी थी, कौन थी? मोरारजी देसाई। याद रख लेना, मोरारजी देसाई बनी थी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो हमने बताया था, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। यह है अब्राहम लिंकन का, कहे थे कि जनता, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो वह मुंगेर जिला में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में कौन देखो, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है और सुनामी, लेकिन भाई आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह मानव जनित आपदा है। मानव के द्वारा कोई गलतियों के कारण हो जाता है, इसे बोलते हैं आतंकवाद। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया कोयला पूछेगा तो पीट। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करा, निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है? तो लोकतंत्र की सफलता तभी होगा वहाँ पे मजबूत जनमत, मजबूत बहुत ही कठोर जनता का मत होना चाहिए। तो मजबूत जनमत इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। अगला प्रश्न है मेरे भाई, सुनामी किस स्थान पर आती है? तो सुनामी समुद्र में आती है, बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे लहरों में सुनामी आती है, समुद्र में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? माने चावल किस प्रकार के जलवायु में होता है? तो उष्ण और आर्द्र, वहाँ पे उष्ण रहना चाहिए और थोड़ा आर्द्र, सॉरी यहाँ पे शीतोष्ण होगा, शीतोष्ण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है मेरे भाई 34 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ना। 33 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आ गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो कागजी नोट। अब कागज का नोट बहुत चले जो आधुनिक में चल रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो सरकार जो है राज्य की विशेषता नहीं होती, किसी भी राज्य की विशेषता सरकार नहीं होती है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, वह देश विकसित कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? कौन एक आधुनिक रूप नहीं है? तो 37 का राइट आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, याद रखना। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की रचना है। राइट आंसर ये हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की थी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? तो सबसे सस्ता कोई पूछेगा ना तो वो जल का साधन होता है, सबसे कम पैसा में कहूँ भी चल जाते हैं। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा किसकी है? तो गोवा की सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सोने का आभूषण के रूप में हॉलमार्क होता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कानवार कांवर झील जिले में स्थित है? तो कांवर झील है जो बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है।
सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। कहता है कि भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो वह कहाँ पे? डिगबोई, असम के डिगबोई में सबसे पुराना तेल का भंडार है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में जो अभी माना जाता ना है वो लेड की बहुत कम मात्रा है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो मैंने भाई 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दिया। तो आपका 50 में से कितना सही हुआ? मैं सभी से यह उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का 35 प्लस सही हुआ होगा। कि यह प्रश्न ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इसे याद कर लीजिएगा, पूरा रट जाइएगा, कि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे टकरा जाएंगे 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना मेरे भाई, और चैनल को प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक ना। मैं इसी तरह साइंस का बनाया हुआ हूँ वीडियो, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।